दो दिन की फुलबारी जीवन मन भावरा मत भूल। मन भावरा मत भूल रे, हो मन भावरा मत भूल रे। दो दिन की फुलबारी जीवन मन भावरा मत भूल रे, मन भावरा मत भूल। चटक चांदनी घटा जवानी पार के पानी रे, ओ चटक चांदनी घटा जवानी पार के पानी रे, सुत नारी धन मान बराई, सुत नारी धन मान बराई। श्यामल का है फूल रे, मन भंवरा मत भूल रे, मन भंवरा मत भूल। यह जीवन का कौन भरोसा साथ न आए रे, हो यह जीवन का कौन भरोसा साथ न आए रे, कुटुंब कबीला ले शमशान में, कुटुंब कबीला ले शमशान में जारी करेंगे धूल रे, मन भंवरा मत भूल रे, मन भंवरा मत भूल।
दो दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल रे, मन भंवरा मत भूल। समय हाथ पछताना तेरे आए रे हो, बीते समय हाथ पछताना तेरे आए रे हो। अवसर मिला सीधी तू करी ले, अवसर मिला सीधी तू करी ले, भजन भक्ति सुख मोल रे, मन भंवरा मत भूल रे, मन भंवरा मत भूल। सदगुरु अभिलाष साहब के भजन, दो दिन की फुलवारी जीवन। ये जीवन कितने दिनों का है? 2 दिन का है। एक दिन आए और एक दिन चला जाना है। ये बीच वाले की गिनती सदगुरु नहीं बताए। मूल है हमारे 2 दिन, जिस दिन आए और जो दिन हम लोगों को यहां से विदाई होगी। और यह बीच में कितने दिन बीतेंगे, कितना महीना बीतेंगे, कितना बरस बीतेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं। सदगुरु ने यह दोनों दिन का मान क्यों दिए? यह दोनों दिन क्यों याद दिलाते हैं? कि जब तक इंसान को मृत्यु का याद नहीं आएगी, तब तक वह सत्य पथ को नहीं पाएंगे। जितने लोग भूले हैं, वह व्यक्ति शायद मृत्यु को भी भूल गया है। इसलिए उन्हें गुरु महाराज की याद नहीं आती, परमात्मा की याद नहीं आती, भक्ति की याद नहीं आती। लेकिन सदगुरु की वाणी है कि कितने उड़ के जइहे आकाशा, अब फिर परिहे धरती के आशा। एक दिन ज्यादा से ज्यादा उड़ने वाले व्यक्ति को भी एक दिन यह जमीन पर ही उनको जगह मिलती है। इस जमीन का ही आस होता है। ये धरती जो है, ये सभी को प्रवाहित करते हैं, सबको ये धरती मिटाते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, एक ना एक दिन यह धरती के अंदर जाके उनको विलंब हो जाना है और वह धरती में जाकर के उन्हें मिट जाना होगा। जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है। चाहे वह राजा हो, बलवान हो
विद्वान हो, धनवान हो, बलहीन हो, गरीब हो, अमीर हो, वस्तु हो या पेड़ पौधा हो, जो यहाँ धरती पर आया है उनको एक ना एक दिन जाना होगा। जितने आप देख रहे हैं यह सब नाशवान है। और जो 5 तत्व हम लोग बता रहे हैं, हमारे संत लोग बताते हैं, रामायण में है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। ये क्षिति मतलब धरती, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब हवा। यह 5 तत्व का यह पुतला बना है, यह शरीर बना है। और यह 5 तत्व बहुत मान्य हैं। हम लोग धरती का पूजा करते हैं, यह धरती से हमारी शरीर की निर्माण हुई है। हम लोग हवा खाते हैं, ये हमारे शरीर को वृद्धि देता है। हम पानी से यह शरीर को जो है हरा भरा रखते हैं। अग्नि पर हम पका करके भोजन खाते हैं। आसमान के छत के नीचे हम रह रहे हैं। यह धरती पर हम अपना कार्य कर रहे हैं। यह धरती से अनाज उगा करके हम अपने जीवन बसर कर रहे हैं, अपना शरीर को पाल रहे हैं। इसलिए 5 तत्व जो हैं बहुत मान्यवान है। यह 5 तत्व की पूजा, यह 5 तत्व की एनी टाइम लोगों को इन पर ध्यान रखना चाहिए कि यही 5 तत्व हमारे मान्य हैं। यह 5 तत्व से एक भी तत्व आपके शरीर से निकल जाए, आपका शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा। आपके शरीर चाहे ज्यादा ठंड हो जाए तो भी आपका शरीर कामयाब नहीं होगी, बीमार पड़ेंगे। आपका शरीर में ज्यादा गर्मी हो जाए, अग्नि का प्रभाव ज्यादा पड़े, तब भी आपका शरीर नहीं रहेंगे। आपका शरीर में हवा का प्रवेश ज्यादा हो जाए, वहां भी आपको जो है दुख होगा। आपके इस धरती अगर डोलना, भूकंप आ गया, ये धरती तहस नहस होगी भूकंप में, तो भी शरीर आपका जो है कि चला जाएगा। कहीं आसमान का कहीं परले, आसमान से कहीं आपकी कोई आपत्ति आ जाए तो भी यह शरीर नहीं बचेंगे। यह 5 तत्व आपका सुरक्षित है तो आपका शरीर सुरक्षित है। या 5 तत्व में एक भी तत्व गड़बड़ हो तो आपका शरीर जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए शरीर का मान्य ये 5 तत्व ने दिया है। इसलिए 5 तत्व का पूजा होनी चाहिए। हम लोग इन्हें छोड़ करके अलग पूजा करते हैं, नहीं। इसे चिन्हिए कि ये 5 तत्व से हमें कितनी बड़ी लाभ है, या 5 तत्व से कितनी बड़ी फायदा है। इसलिए यह 5 तत्व का हमें सेवा, या 5 तत्व का गुणगान करना चाहिए। इसलिए तो रामायण में कहा है कि यह 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े विकल भय सब ठाम। यह 5 तत्व का पुतला का नाम क्या है? मनुष्य। और मनुष्य जो है कि एक नाम के कारण सारा ठाम जो है कि व्याकुल होते हैं, मतलब बेचैन रहते हैं। कौन नाम? वह नाम को खोजिए। नाम जो है कहते नाम ही रूप को मिलाता है और रूप परमात्मा को मिलाते हैं। अगर नाम को खोज लेंगे तो नाम मिलावे रूप को, नाम मिलाएंगे रूप को, रूप मिलाएंगे परमात्मा से। इसलिए नाम का खोजी बनिए। वह नाम जो गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है, हम संतों को दिए हैं। इसलिए जो व्यक्ति नाम से वंचित हैं वह जल्दी से अपना नाम को खोज करके वह नाम अपने हृदय में रखिए, नाम को जुगाइए। वही नाम से तो आपका जीवन का कल्याण होगा,
वही नाम आपका जो है उद्धार का कारण होगा। वही नाम से आपका जीवन मरण का चक्कर से मुक्त हो जाइएगा। इसलिए नाम को खोजिए। नाम अगर मिलेंगे तो आप धन हो जाएंगे। नाम बहुत बड़ी काम की चीज है। आज हमारी माँ बाप हमारे नाम रखे हैं राम विलास। यह नाम माताओं का दिया हुआ है, पिताओं का दिया हुआ है। यह नाम यह धरती पर रहेंगे और हम यहां से चले जाएंगे, केवल नाम रहेंगे। किसी कवि ने कहा एक तर्ज में, इंसान की खुशबू रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है मगर दरबान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है मगर। क्या कहा? इंसान की खुशबू रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहते हैं, दरबान बदलते रहते हैं। जैसे आज यह संसार है, ये सदियों से है, यह जड़ है, इनकी जो है कि कभी मृत्यु नहीं होती, ये कभी मरते नहीं, ये कभी बिगड़ते नहीं। यहाँ पर आकर के लोग मरते हैं, जीते हैं, जन्म लेते हैं। यहाँ पर यह धरती एक दरबार की तरह है। यहाँ दरबान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है। यह धरती जो है सब दिन रहा है, सब दिन रहेंगे। यहाँ इंसान बदलते रहेंगे। सज्जनों, इंसान का क्या रहेगा? इंसान का खुशबू रहेगा। जो खुशबू यह धरती पर फैलाए हैं, जो खुशबू समाज को दिए हैं, जो खुशबू अपने परिवार को दिए हैं, वही खुशबू आपका रहेंगे, आपका नाम रहेंगे। लेकिन आप बदल जाइएगा, आपका बदलना निश्चित है। आप आज बदलिए, 100 साल के बाद बदलिए, आपको तो बदलना होगा। इसलिए आप अपना छाप छोड़ जाइए, आप अपना निशाना छोड़ जाइए, आप अपना खुशबू छोड़ जाइए, ताकि जाने के बाद लोगों को एहसास हो। कबीर साहब ने कहा साखी में, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसी कर्म करो कि जग में आप हंसते जाएंगे और जग के लोग आपके विदाई पर जो है कि आंसू बहाएंगे। अभी आपको भजन सुनाए कि कर्म ऐसा किया तूने कि भुलाया जा नहीं सकता। ये किसने कहा? बेटा मां से कहती है, ए मां, आज जो हमें पोस पाल के इतनी बड़ी काया बनाई हो, ऐसे कर्म करने वाली मां को हम कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे जन्मदाता को मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। तेरी कर्म से हमारी उद्धार हुई, हमारी जय जयकार हुई। हम जो है कि इतनी बड़ी विद्वान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े धनवान, इतने बड़े जो है कि हर्षवान हुए, तो ये आपकी कर्म से हुई। हम अपने से नहीं कुछ पाए। माँ का देन है यह शरीर, माँ का देन है यह आवाज, माँ का देन है यह संसार, माँ का देन है यह सारा। हमारी व्यवस्था जो है वह माँ की दिया हुआ है। अगर माँ नहीं होती तो हम जन्म नहीं लेते, अगर हम जन्म नहीं लेते तो संसार देख नहीं पाते। और संसार में जो हम भजन प्रवचन कर रहे हैं, संसार की जो सारी सृष्टियां को देख रहे हैं, ये केवल माता पिता का देन है। यह माँ बाप का बहुत बड़ा उपकार है। इसलिए हे माँ बहन, हे भाई बंधो, सब कुछ को भूलिएगा, कभी जीवन में अपने माता पिता को नहीं भूलिएगा। अगर माँ बाप आपका जीवित है तो प्रयास कीजिए, जितना सेवा कीजिए, जितना सेवा कीजिए, फिर भी कम होगा। इसलिए सेवा में कभी कमी मत कीजिए।
जब तक आपकी यह शरीर देने वाला, यह जीवन दान देने वाला, यह भरण पोषण करने वाला आपका जीवित है, तब तक समझिए कि हमारे घर में हमारा भगवान है, हमारे देवता हैं, हमारे जो हैं इष्ट हैं। इनका पूजा, इनका भक्ति, इनका सेवा और गुरु महाराज का तो गुणगान आपका वह उद्धार का मूल्य है। और माता पिता आपका जन्मदाता है। यह तीनों मिल करके बहुत बड़ा उपकार वाला काम किए हैं यह मनुष्य तन के लिए। इसलिए यह तीनों व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, माता पिता और गुरु। यह तीनों हमारे काम की चीज है। हमारे जो है कि बहुत बड़ा यह जो है कि एक ऐसी हमारे यह धरती पर है कि ऐसे देवता यह 33 करोड़ों देवताओं में नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, माता पिता गुरु के अलावा आप कितने भी देवता को जाइए पूजिए देखिए, लेकिन वह देवता आपका माता पिता की तरह गुरु की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि यह जीवित देवता है। यह आपको हाथ पकड़ के चलाने वाले देवता हैं, टहलाने वाले देवता हैं। आप कहीं गलती करेंगे तो यह तुरंत आपको सचेत करेंगे, तुरंत आपको आश्वासन देंगे। लेकिन वह 33 करोड़ों की जी बात कर रहे हैं लोग, वह कुछ नहीं कहेंगे। चाहे आप गलती करते हो, चाहे आप चोरी करते हो, चाहे बेईमानी करते हो, वह देवता आपको कुछ कहने वाले नहीं है। और यह जो है जीवित गुरु महाराज, ये जो आपका जीवित माता पिता गुरु हैं, यह आपको जगह जगह पर जाकर के ठोकर मारेंगे, जगह जगह जाकर के आपको जो है अच्छे विचार देंगे, अच्छे संस्कार की बातें करेंगे और आपको सही रास्ता पकड़ाने का प्रयास